दोस्तों जय मसीह। फिर एक और बार आप सभी के बीच एपिसोड नंबर 8 पे वापस हम आ चुके हैं। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीक का, इस सप्ताह का आखिरी चौथा दिन है, क्योंकि हमने तय किया था, आप सभी जानते हैं कि हफ्ते में 4 दिन, और उसके हिसाब से आज हफ्ते का चौथा दिन आखिरी दिन है। फिर उसके बाद ठीक 3 दिन बाद, यानी कि फ्राइडे आज है, तो सैटरडे, संडे, मंडे आपके बीच में मूसा की अध्ययन नहीं होगी। उसके बाद डायरेक्ट ट्यूसडे, मंगलवार से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इसको आपको पहले बता देता हूं ना। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सुरक्षित हैं, सलामत हैं? और मैं समझता हूं कि नौकरी, बिजनेस, चर्च, मिनिस्ट्री, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब स्टार्ट हो चुकी होंगी कम से कम 7, 8, 9 महीने के बाद, और जिसके चलते मैं समझता हूं कि काफ़ी कटौती, कम से कम 400-500 से भी ज़्यादा लोग अब ऑनलाइन नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैं उसकी वजह जानता हूं, बट कोई दिक्कत नहीं है, अपलोड हो जाता है, उसके बाद आप लोग देखते हैं, उसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूं ना। दोस्तों, साथ ही साथ बेहद बेहद अद्भुत तरीके से परमेश्वर इस अध्ययन को चला रहा है। और पिछला दिन यानी यस्टरडे मूसा के ऊपर, और वो स्वर्ग दूत कौन था जिसको कहते हैं परमेश्वर का दूत, उसके ऊपर अद्भुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने बातें करी। मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं ना। साथ ही साथ दोस्तों, मुझे एहसास है कि किस तरीके से आप लोग जो हैं दूसरों को भी शेयर कर रहे हैं, दूसरों के साथ बांट रहे हैं, घर पर फैमिली को इकट्ठा कर कर आप लोग देख रहे हैं। वो चाहे झारखंड हो, इस तरह पंजाब हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, या फिर आपका बंगाल, कलकत्ता, नॉर्थ या अदर कंट्रीज। मुझे इस बात का एहसास हो रहा है क्योंकि आप में से कुछ लोग फोटोज, वीडियोस कॉल करके बता भी रहे हैं। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं जानता हूं कि परमेश्वर लगातार इसी तरीके से, आज तो एपिसोड नंबर 8 है, लेकिन उसके बाद जब एपिसोड नंबर 9, 10, 20, मुझे नहीं पता, जैसा जैसा चलता रहेगा, अद्भुत तरीके से आप जो हैं मिशन को, मूसा के सेवकाई को समझ पाओगे कि कैसे परमेश्वर तब काम करता था, कैसे अब वो काम करना चाहता है। यही मकसद के साथ आपके बीच में हम बातों को रखते हैं ना। दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि स्टडी ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ मोसेस विथ पास्टर डैनियल राज, यानी मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। फेसबुक, यूट्यूब, जहां से भी आप मुझे सुनते हैं, देखते हैं, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ना। दोस्तों, आपके बीच में ये हमेशा रख रहा हूं, जो कि बहुत संक्षेप में, पहले 15-20 मिनट एक एक के ऊपर बात करता था, आजकल ऐसा नहीं कर रहा हूं। और उसकी वजह यह है कि हम सीधा फोकस जो है मूसा के अध्ययन पर ही जा रहे हैं। तो फेसबुक एक जगह है आप जहां से देखते हैं, यूट्यूब एक जगह है आप जहां से देखते हैं, तीसरा मई मिनिस्ट्री, चौथा है मसीह मंथन बैठक ना। साथ ही साथ आपके नॉलेज के लिए मैं प्रतिदिन बताते आ रहा हूं, लगातार 7 एपिसोड से, आज 8वां है, कम से कम 4 जगहों से आप मुझे सुनते हो प्रतिदिन, 25,000 से भी ज्यादा। वाह! और अगर इसमें एक एक मेंबर को ऐड कर दिया जाए तो 50,000। खैर, वो बात अलग है कि मेंबर में 5, 6, 7 ज्यादा लोग होते हैं, बट मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं। कम से कम प्रतिदिन 25,000 लोग, और +1 50,000 आप देखते हैं। बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि मसीह मंथन और मैं यानी डैनियल राज किसी प्रकार का फीस नहीं लेते हैं, किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भराते। वो 200, 300, 500 की आजकल रेट लगी हुई है, मैं ऐसा नहीं करता हूं और इसके ऊपर हम विश्वास नहीं करते। आप जैसा बाकी लोग को देखते हैं करते हुए, वैसा हम नहीं करते। हमारा मकसद है यीशु की बातें मुफ्त में मिली हैं, मुफ्त में सिखाओ ना। उसके अलावा जो कि मसीह मंथन का ऑफिशियल अकाउंट जब स्टार्ट होगा, जो भी रकम या दान या पैसा आप देते हैं, उसको
कैसे इस्तेमाल करेंगे उसकी भी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आपके बीच में रखते चले जाएंगे ना। दोस्तों, मेरा मकसद ये 4 जगह से आपको दिखाने का यहां है कि यहां से मैं कुछ अपेक्षा करता हूं, फेसबुक वालों से, यूट्यूब वालों से, माय मिनिस्ट्री से और मसीह मंथन से अपेक्षा करता हूं। नंबर 1, आप बढ़ें प्रभु में, आप बढ़ें। क्योंकि ऐसा हो सकता है आप मुझे सुनते हैं, किसी और को सुनते हैं, तालियां बजाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, कमेंट्स करते हैं और दूसरों को शेयर भी करते होंगे और ये कहते होंगे कि देखो कितना अच्छा बोलता है ये दास। बट मुझे नहीं चाहिए वो, मुझे चाहिए आपको जो हम देते हैं या मुझ जैसे जो 10% लोग प्रचार करते हैं, हमें ये चाहिए कि आपकी उन्नति हो, आप यीशु के नजदीक आए, यीशु के मिशन को समझे, किस मकसद से आपका उद्धार हुआ है आप उसको समझे। अगर वो नहीं है तो मैं समझता हूं कि मुझ जैसे 10% का प्रचार करना बेकार हो जाएगा। जी, बहुत सही सुना आपने, बेकार हो जाएगा। हम किसी प्रकार के फेम, नेम, पैसे के चक्कर में नहीं आते हैं, कम से कम मैं नहीं आता हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप जितने भी लोग अभी 300 लोग जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करूंगा और साथ ही साथ जब ये अपलोड हो जाएगा उनको भी कहूंगा, और जो यूट्यूब पे मुझे फॉलो करते हैं मैं उनको भी कहूंगा कि सर सबसे पहली चीज, मैडम, सिस्टर, ब्रदर, पास्टर, एवेंजलिस्ट, जो भी आप लोग, यूथ, आप लोगों से अपेक्षा है आप लोग प्रभु में बढ़े। आप खुद इतने मजबूत हो जाएं कि ऐसे जितने भी उल्टे सीधे वाद विवाद करते हैं ना जो संसारिक लोग हैं, उनको आप टक्कर की जवाब दे सके। यही मकसद के साथ मैं वीडियो बनाता हूं। आशा करता हूं कि आप ऐसा करोगे ना। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग हैं जिनको खरी शिक्षा की तलाश है, वो भटक गए हैं। जवा विटनेस, माता यरूशलेम, ओनली जीसस, एलिमिनाटीज और साथ ही साथ में सर्वशक्तिमान, बिजली चमकने वाला, कोई कोरियंस लोग हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, उनके चक्कर में वो फंस रहे हैं। और साथ ही साथ में जिब्रिश भाषा, अन्य भाषा, टंग्स जिसको ये लोग कहते हैं, उसमें फंस रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स आउट ऑफ बाइबल, नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट्स या डॉक्ट्रिन, या साथ ही साथ में कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते हुए प्रचार कर रहे हैं, तो वो फंसे हुए हैं, उनको भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ऐसी वीडियोस मुझ जैसे 10% की साउंड डॉक्ट्रिन, क्राइस्ट साउंड डॉक्ट्रिन टीचिंग, जिसको पौलुस कहता है मसीह की सही शिक्षा, प्रेरितों की किताब 28:30 कहता है खरी शिक्षा, यीशु की शिक्षा वो सिखाता था। और इसी को तीतुस को कहा कि तू खरी बातों का प्रचार कर। तो मैं समझता हूं कि ऐसी वीडियोस को आप दूसरों को शेयर जरूर करें ना। दोस्तों, मेरा मकसद आपके बीच में ये 4 स्लाइड दिखाने का यहां है, और साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक जो कि बहुत अद्भुत तरीके से फैल रहा है, काम कर रहा है, उसमें आपको जुड़ने के लिए, आपको 2 तरह से जुड़ने के लिए मैं आपके बीच में रख रहा हूं। एक है व्हाट्सएप, दूसरा है टेलीग्राम ऐप। ये आपके स्मार्टफोन से, एंड्रॉइड फोन्स में होते हैं, आप इसको डाउनलोड कर लें, या फिर व्हाट्सएप तो तकरीबन लोगों के पास होता है, बट अगर आपके पास में टेलीग्राम नहीं है उसको जोड़ ले, क्योंकि इसकी संख्या 2 लाख मेंबरों की है, व्हाट्सएप की संख्या मात्र 260 की है। तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रुप हमारा टेलीग्राम में, बट व्हाट्सएप को जोड़ा है इसलिए क्योंकि कईयों को नहीं पता होता है कि टेलीग्राम ऐप क्या चीज है, और उनको बड़ी कठिनाई होती है, और जिसके चलते मैं समझता हूं कि ये दोनों ऑप्शन रखा है। आप कैसे जुड़ेंगे? इन नंबरों पे कॉल करने के चलते, एक स्लाइड पे 3 नंबर और दूसरे स्लाइड पे ये 3 नंबर, ऐसे करते हुए टोटल 6 नंबर आपको दिए गए। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कुछ सेकंड रख रहा हूं। वाह मनोज शाहू कहता है कि सर हम सिर्फ आप ही को सुनते हैं। क्या बात है, थैंक यू सर, प्रभु आपको आशीष दे। गुड, या साउंड डॉक्ट्रिन। दूसरा ये स्लाइड, ओके। नाउ मुझे अब जो है वहां आना होगा जहां से आपको आज हम ले चलेंगे, और वह है यह, कहां गया जी, ये वाला। ओके, 1 सेकंड, और ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ओके, नाउ आपको याद होगा दोस्तों, अजीजों, परमेश्वर के लोगों, कि यहां पे हम कल रुक गए थे, और मैंने कहा था कि यह अपोक्लिप्टिक है, दृष्टांत, जो कुछ उत्पत्ति की किताब जब स्टडी दे रहे थे, फिर दानियल, उसके बाद रेवलेशन,
सन्स ऑफ गॉड डॉटर्स ऑफ मैन, ऐसे करते हुए बहुत सारी अध्ययन जब दे रहा था, इवन मत्ती की किताब, मरकुस, लूका, यूहन्ना, मैं कह रहा था कि बहुत कुछ दृष्टांत में परमेश्वर यीशु बात करते थे। अब ऐसा ही दृष्टांत, ये झाड़ी जिसको कहते हैं जलती झाड़ी, इंग्लिश में है बर्निंग बुश। तो मैं समझता हूं अजीजों, परमेश्वर के लोगों, कि हम सभी को इस बात को समझना होगा कि बहुत सारी बाइबल के अंदर ऐसी ऐसी बातें हैं जिसका खुलासा पवित्र आत्मा करेगा। अकॉर्डिंग टू 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 27 ऐसा लिखा है कि वह अभिषेक यानी पवित्र आत्मा आपको, जो तुम्हारे अंदर रहता है, सिखाएगा। तो मुझे सिखाता है, मैं आपको सिखाऊंगा, आपको सिखाता है, आप दूसरों को सिखाए। ऐसे करते हुए हम परमेश्वर की देह की उन्नति कराते हैं। और 5-fold मिनिस्ट्री भी इसी पर्पस के साथ दिया गया था। इफिशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स फ्रॉम 11 लिखा है कि ये दिए गए हैं ताकि एडिफिकेशन ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, द मिनिस्ट्री पर्पस के लिए दिया है, सेंटिफिकेशन के लिए दिया है। किसको? 5-fold मिनिस्ट्री को। ये बातें आपको समझना जरूरी है ना दोस्तों। कल जहां पे मैं बता रहा था वो ये था कि कैसे वो दूत यीशु था और जिसकी एडिटिंग वीडियो यूट्यूब पे डाली है, साथ ही साथ फेसबुक पे डाली है, और टोटल फुल वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पे दोनों पे अपलोड है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है, रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग उसको देखें ताकि उन्नति हो, चीजों को समझ सकें। और काफी अप्रिसिएशन कल मुझे मिला करीबी लोगों से, अपने लोगों से, और मैं जानता हूं कि इस तरीके के खुलासे और भी होंगी। और परमेश्वर लगातार जब से कोरोना वायरस और लॉकडाउन चला था 7-8-9 महीने से, परमेश्वर दे रहा है। अब मैं ये भी जानता हूं कि कुछ लोग सहमत नहीं होंगे, तो उनकी रजामंदी और ना रजा या ना सहमत होना ये उनके पास रहने दो। मैं जो दे रहा हूं, मुझे जो मिला है, मैं अपनी वीडियो बना रहा हूं, आपके बीच में रख रहा हूं। अब आपकी मर्जी, आप उसको कितना लेते हो, कितना नहीं लेते, इट्स अप टू यू टोटली। बट जो एग्री नहीं करते हैं वो अपना वीडियो बनाएं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, लेकिन मेरी वीडियो पे एडिट करके टिप्पणी करना, मैं इसको मूर्खता समझता हूं। कृपया करके ऐसा ना करें। वाह जी। अब आते हैं यहां पे, लिखा है यह अपोक्लिप्टिक है, उसी के हिसाब से बात कर रहा हूं दृष्टांत के रूप में। तो इसमें से क्या दृष्टांत या चिन्ह परमेश्वर दिखा रहा था मूसा को, रिलेटेड, कनेक्टेड यीशु के साथ, तो उसको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहा हूं। आज माफी चाहता हूं, 12 मिनट तक मैंने बात करी है, बट मैं यहां से आज आपके बीच में बातों को रख रहा हूं। फिर से पूछते हुए आगे बढ़ूंगा, क्या आप तैयार हैं? जी, अगर आप तैयार हैं, मैं यहां से आगे बढ़ना चाहूंगा। यह अपोक्लिप्टिक है। क्या क्या दृष्टांत है? सबसे पहली लाइन, कटीली झाड़ी, दूसरा झाड़ी जल रही है, और तीसरा भस्म नहीं होती, पर भस्म नहीं होती। सबसे पहले ये 3 चीजें आपके बीच में रखना चाहूंगा। अब यहां से 400-450 लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी का वेलकम करते हुए, यूट्यूब वालों का वेलकम करते हुए, आप सभी को कहते हुए कि पेन, डायरी, बाइबल सब कुछ आप लोग नोट करें और सतर्क, चौकन्ना, बिल्कुल भूख और प्यास के साथ और सीखने की मनसा के साथ बैठें, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाता चला जाए। कटेली झाड़ी लिखा है, दूसरा झाड़ी जल रही है, और तीसरा लिखा है भस्म नहीं होती, पर भस्म नहीं होती। इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले बात करूंगा कटीली झाड़ी। इसका मतलब क्या है? मजा आएगा। ऐसा क्यों लिखा है कटीली झाड़ी? ना बात करते हैं उत्पत्ति 22:13। आपको यहां पर एक कनेक्शन देता हूं कि कटीली झाड़ी। ना दोस्तों, इसको देख लीजिएगा, माफ करें, इसको पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है, तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में बंधा हुआ है, फंसा हुआ है, अटका हुआ है, कुछ इस तरीके से। ये किसने देखा और किसने दिखाया? फिर प्रश्न उठता है, वही दूत जिसको मैंने कहा था डंके की चोट पे कि ये यीशु है, तो यीशु ने, उस दूत ने अब्राहम को दिखाया कि देखो ये वो मेढ़ा या वो
जिसको तुझे बलि करना है इसहाक की जगह पे। और उस दिन ये मैसेज निकला था कि ठीक इसी तरीके से एक कटीली झाड़ी में, आपको मैं बताऊंगा कि कटीली झाड़ी क्यों, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थ्रोन, थ्रोन देखो क्या है, या देख लीजिएगा, कटीली झाड़ी, थ्रोन, हाँ, या फिर ऐसे कह सकते हैं कांटों वाला झाड़ी। और आपको याद होगा, जो कि मैं फोटो भी दिखाऊंगा, कि ऐसा ही कुछ यीशु के सर पर भी कांटों का मुकुट रखा गया था। और जो कि बताता है, जो कि बताता है यीशु मसीह का मरना, यीशु मसीह का क्रूस उठाना, यीशु मसीह के लिए मर जाना, ये बात को बताता है ना। मैं यहां पे आपको फिर से बता दूं कि यीशु यहां पे सिद्धांत, माफ करें, चिन्ह के रूप में, अपोक्लिप्टिक के रूप में खुद को यहां पे बता रहा है कि एक ऐसा दिन आएगा जब मुझे ऐसा कांटों का मुकुट, मैं दिखाऊंगा आगे फोटो, कांटों का मुकुट मेरे सर पे रखा जाएगा। और जिसके चलते मैं समझता हूं कि यीशु उस दिन, और मूसा को, अब्राहम को, और वक्त वक्त पर दानियल को भी, कि अभिषेकित कट जाएगा। आपको याद होगा दानियल की पुस्तक में, लेकिन वो बच जाएगा, मैंने ये भी कहा था। तो कटीली ही झाड़ी क्यों, झाड़ी क्यों नहीं, या फिर कुछ और क्यों नहीं, कटीली झाड़ी क्यों? और साथ ही साथ दूसरा बता देता हूं कि झाड़ी जल रही है। ये क्या है? झाड़ी जल रही है, क्या है? थ्रोन ना, थ्रोन नहीं, नॉट थ्रोन, ओके, नो प्रॉब्लम। वापस आते हैं, लिखा है झाड़ी जल रही है, झाड़ी जल रही है, झाड़ी जल रही है, झाड़ी जल रही है। दोस्तों ये क्या है? ये है परमेश्वर का न्याय। किसके ऊपर? यीशु के ऊपर। क्यों? मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपके बीच में रख दिया हूं कि कटीली झाड़ी, जो कि दर्शाता है यीशु को। यीशु के सर पर कांटों का मुकुट रखा गया था, कांटों का मुकुट, याद रखिएगा। और साथ ही साथ झाड़ी जल रही है। यह क्या है? परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का जजमेंट। लेकिन पूरा दिखाना था या उतरना था किस पर? एक ऐसी मनुष्य जाति पर जो आदम के टाइम से पाप करती आई है, आदम के टाइम से, यानी कि पहला पृथ्वी का व्यक्ति जिसका नाम है आदम, पाप पे पाप, पाप पे पाप करते आया है। और वहां पे हम देखते हैं कि मानव जाति को सजा मिलनी थी, लेकिन सजा नहीं मिली। किसको? मानव जाति को। उसके जगह पे परमेश्वर न्यायी है, सच्चा है और जस्टिस है, जिसके चलते क्या कहते हैं, उसकी जगह रिप्लेसमेंट, मनुष्य की जगह अगर कोई ले सकता है, बड़े ध्यान से सुनना मुस्लिम्स, बड़े ध्यान से सुनना बुद्धिस्ट, या जो क्या नाम है, यहूदियों, बहुत ध्यान से सुनना बात को। यीशु ने उस जगह को लिया जिसको कहते हैं मनुष्य की जगह पे एक परमेश्वर ही मर सकता है, क्योंकि मनुष्य ही पापी है, परमेश्वर पापी नहीं है। और इसीलिए बहुत ध्यान से सुनना, यीशु मसीह को मरियम का बेटा बनकर आना पड़ा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी। यीशु मसीह मानव रूप लेकर पृथ्वी पर आया। उसकी वजह यही थी कि परमेश्वर के गुस्से को, परमेश्वर के न्याय को मनुष्य पर ना डाले। इसलिए तो लिखा है ना कि अगर कोई मसीह में है, वो नई सृष्टि है, मसीह में है, दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो 8:1 अगर आपने पढ़ा होगा। अब हम मसीह में हैं, अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, पाप का हुक्म नहीं है। ये बातें बताती है क्योंकि यीशु पाप की जगह, हमारे और आपकी पाप की जगह मर गया। क्या अद्भुत है। और जिसके लिए लिखा है, मूसा ने जब देखा कि झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं होती, मैं वो भी रखूंगा आपको, लेकिन फिलहाल बात करते हैं झाड़ी जल रही है। ये गुस्सा है परमेश्वर का, ये न्याय है परमेश्वर का, ये परमेश्वर की वो तड़प है इंसान को बचाने की। इसको कहते हैं पैशनेट होना, इसको कहते हैं जलन रखना, इसको कहते हैं तड़प रखना कि कैसे बचाऊं, कैसे बचाऊं। वहां 6 लाख लोग थे, आज कितने लोग हैं मैं ये भी बताऊंगा। इनको कैसे बचाऊं, 2000 साल पहले कैसे बचाऊं। तो जिसके चलते परमेश्वर का न्याय, बड़े ध्यान से देखिएगा स्क्रीन के ऊपर, परमेश्वर का न्याय यीशु पर, परमेश्वर का न्याय यीशु पर। आप कहोगे पास्टर डैनियल कैसे? मैं आपको अभी कनेक्ट कर रहा हूं। आपको शायद याद होगा कि जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया, जैसे ही यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया, दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एक ऐसा शब्द यीशु के मुंह से निकला, मत्ती 27
46, मैथ्यू 27:46 लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर को एली एलोहिम, एली एली ली एलोहिम, आपको याद आ गया होगा जी, हमेशा जुड़ता है। गैब्रियल माइकल, लेकिन लूसीफर नहीं आएगा जी, इसलिए सोच समझ के नाम रखे थे परमेश्वर ने भी। वापस आते हैं इसके ऊपर, तो यीशु कहता है कि पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो पिता कहता है क्यों ना छोड़ूं तुझे, क्यों ना छोड़ूं, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे न्याय करना है, मुझे एक प्रकार का जस्टिफिकेशन चाहिए, उसके बिहाफ में कौन आएगा। तब लिखा है कि झाड़ी कटीली थी, वहां परमेश्वर का गुस्सा। इस मेमने के द्वारा हमको पता चलता है कि यीशु मसीह के ऊपर वो न्याय दिखाया गया कुछ इस तरीके से, क्रूस के ऊपर बलिदान होकर। वाह, इस क्रूस के ऊपर बलिदान होकर मैं समझता हूं ऐसा दृश्य, ये दृश्य पूरी दुनिया तकरीबन जानती होगी। ऐसा शायद ही कोई होगा जो क्रूस को नहीं जानता, दूसरे शब्द में क्रॉस को नहीं जानता होगा, ऐसा शायद ही कोई होगा। आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, आप किसी भी जाति धर्म को पूछिएगा, आपको अक्सर पता चल जाएगा। मैं समझता हूं कि मैं परसेंटेज दे देता हूं 99.9%, सिर्फ 1 पॉइंट को मैं छोड़ रहा हूं। शायद वो आदिवासी होंगे या फिर पूरी दुनिया से जो टोटल कनेक्ट नहीं है, कटे हुए हैं, जिनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, जो कि अपने भारत में भी अंडोबार निकोबार में कम से कम 47 ऐसे महाद्वीप हैं या फिर ऐसे आइलैंड हैं जहां भारत सरकार भी नहीं पहुंची है। मैं वो 1 पॉइंट उनको दे रहा हूं, उनको नहीं पता होगा शायद, लेकिन पता क्या है ये 99.9% को कि क्रूस का मतलब होता है क्रिश्चियन। मैंने जानबूझ के क्रिश्चियन बोला जी। जिसको भी पूछो अगर क्रॉस है, कहते ये क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन आ रहा होगा समझ में जी। तो दूसरे शब्दों में मुझे एज अ बाइबल टीचर, मुझे एज अ प्रीचर, मुझे एज अ क्राइस्ट फॉलोअर इस बात का गुस्सा है कि यीशु को जैसा पेश होना था या जैसा पेश करना था, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर युग की, हर जनरेशन की, और इसी के चलते मसीह मंथन ये मेहनत कर रहा है कि ऐसा कोई भी युग ना हो जिसमें हम मसीह को ठीक से पेश ना कर पाए। उसकी तैयारी हम कर रहे ताकि मसीह ठीक से पेश हो। जैसा यीशु को पेश होना था वैसा नहीं हुआ है सर, 90% नहीं हुआ है, और जिसके चलते लोगों को क्रूस पता है लेकिन क्रूस वाला यीशु नहीं। मैं रिपीट करता हूं कि संडे को मेरा प्रचार आप लोग जरूर सुनिएगा, बहुत गजब का प्रचार आ रहा है संडे को जी। वापस आते हैं, 645 लोग जुड़ गए। आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वॉच पार्टी करिए, शेयर करिए, कनेक्टेड रहिए, और जितनी तादाद में जुड़ सकते हैं जुड़िएगा। और जितने एडमिन्स हैं और जितने ऑनलाइन प्रीचर्स हैं, फ्राइडे के, सैटरडे के, संडे के, आप सभी को भी मैं रिकॉग्नाइज कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं मैं उसको देख रहा हूँ। सिस्टर निर्जला जी, प्रेज द लॉर्ड, आप सभी को हम देख रहे हैं, ठीक है ना। या ब्रदर नरेंद्र, आपको भी हम देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं जी। वाह, वापस आता हूं, यीशु को पेश करें या यीशु के क्रॉस को, आप ही बताइए। मैं रिपीट करता हूं, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 23 निकालो। 1 कोरिन्थियन हिंदी में 1 कोरिन्थियन 1:23, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 23। मैं रिपीट करता हूं, क्रूस को पेश करें या यीशु को। अब आप कुछ लोग कहोगे कि नहीं डैनियल भाई, क्रूस मतलब यीशु, यीशु मतलब क्रूस। नहीं मेरे भाई, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। यहां पे क्या लिखा है देखो, पौलुस कहता है परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, नॉट क्रूस का। आपके गले में क्रॉस लगाने से आप ईसाई नहीं बनते, ये तो बाहर का रूप है। मैंने बताया था पवित्रता के टाइम पे, आप सफेद पादरी का कपड़ा पहनने से आप क्रिश्चियन बन जाओगे, ये कोई गारंटी नहीं है। वो बात अलग है कि सफेद कपड़ा पहन के तुम कितने काले काम करते हो, वो बात अलग है, हाँ, उसके ऊपर नहीं आऊंगा अभी।
तो वापस आते हैं, आप सभी को यह बात को समझना होगा कि यीशु का क्रूस नहीं बल्कि क्रूस पे चढ़ा हुआ यीशु को पेश करना है। आपके चर्च के पुलपिट से, आपके सोशल मीडिया से, आपके स्कूल कॉलेज बिजनेस, आप जहां भी जाते हैं आपको यीशु को पेश करना है, क्रॉस को नहीं, क्रॉस को नहीं। तो वापस आते हैं, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को इसी जलती झाड़ी में दर्शन दिया और लिखा है कि जल रही है। लेकिन इसको शांत किसने किया? तब से लेकर अब तक इसको शांत किया इस बलिदान ने, जिसको कहते हैं यीशु का बलिदान, और जिसके लिए लिखा यीशु कहता है मुझे क्यों छोड़ दिया। तो परमेश्वर कहता है कि यह मेरा न्याय है जो मैं मनुष्य पे नहीं डाल सकता। वाह, एक गजब की चीज आ रही है। आई थिंक अभी बोल देता हूं। आपको पता है, जब परमेश्वर ने आपको बनाया, मानव जाति को नहीं पूछा, अदम को जब बनाया नहीं पूछा, हवा को जब बनाया नहीं पूछा, आप जब पैदा हो रहे थे आपने भी या आपके माता पिता ने भी आपको नहीं पूछा, आप पैदा होते चले गए, पैदा होते चले गए, पैदा होते चले गए। लेकिन जैसे ही आदम गलती करा, परमेश्वर ने उसको नहीं पूछा, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी गजब की बात बोल रहा हूं, उसको नहीं पूछा गलती तूने की है, पेनल्टी कौन भरेगा, उसको नहीं पूछा। परमेश्वर ने कहा बेटा मैं जानता हूं कि तू पेनल्टी नहीं भर सकता, तो मनुष्य को बिना पूछे, हिंदू हो तुमको बिना पूछे, मुसलमानों तुमको बिना पूछे, बुद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, यहूदी, पृथ्वी के जितने भी धर्म आप जिसको भी लेके चलते हो, बड़े ध्यान से सुनना, आपको नहीं पूछा कि तुम पेनल्टी भरोगे, आपको बिना पूछे परमेश्वर ने खुद अपनी पेनल्टी यहां पे भर दी। आपके बदले में पेनल्टी, जुर्माना, जो गलतियां की है उसका जुर्माना आपसे नहीं पूछा, बल्कि यहां खुद परमेश्वर ने मानव को पूछे बिना खुद पे कर दिया। बस वो अब कह क्या रहा है मालूम है? गलती करिए ना, मेरे पर विश्वास करो कि तुम्हारी कीमत चुका दी है। गलती करिए है ना, पाप करा है ना, कबूल कर लो कि तुम्हारे पाप यीशु मसीह ने ले लिया है। दैट्स इट, खत्म, खेल खत्म। ये पृथ्वी, माय गुडनेस गेट रेडी, ये पृथ्वी टिकी है इस एक बलिदान की वजह से। आपका जो सूरज निकलता है ना, जिसको तुम सूर्य प्रणाम करते हो सुबह उठ उठकर, ये जो सूरज है ना, इसको एक बार पूछ लेना माइक देकर कि भाई तू किस मेहरबानी से आता है और किसकी वजह से टिका है, तो ये इसी का नाम लेगा जिसका नाम है यीशु। ये आपका चांद निकलता है ना रात में, जिसको आप चंदा मामा कहते हो, ये जो तारे निकलते हैं ना टिमटिमाते, जिसको तुम बच्चों को दिखाते हो, और ये आपकी गैलेक्सी, ये आपका पृथ्वी, ये आपका हवा, और ये आपकी पानी, और जमीन से उगने वाला अनाज, ये सब टिका है उस एक यीशु के वजह से। अगर यीशु बीच में नहीं आता, परमेश्वर कब का नूह की तरह और सदोम और गमों की तरह इसको खत्म कर देता, पीस के और जला के राख कर देता, जमीन को फाड़ देता और ये पृथ्वी खत्म हो जाती। वाह, इसलिए तो लिखा है कि मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु कहता है एली एली लमा सबक्तनी, मुझे क्यों छोड़ दिया पिता परमेश्वर। पिता कहता है कि मेरा गुस्सा, देख नहीं रहे हो झाड़ी कैसे जल रही है, कैसे जल रही है, ये गुस्सा है, ये जजमेंट है, ये न्याय है परमेश्वर का। और परमेश्वर कहता है कि मैं आदम को नहीं दे सकता क्योंकि वो उसके काबिल नहीं है। और एक आ गया, सुनो सुनो सुनो, इस पृथ्वी पे, बहुत ध्यान से सुनना, कनेक्ट कर लीजिएगा, इस पृथ्वी पे कोई ऐसा गुरु, इस पृथ्वी पे कोई ऐसा महान आत्मा या ऐसा कोई महान व्यक्ति या मौलाना या कैथलिक का फादर या पेंटिकॉस्टल का पास्टर या किसी भी प्रकार का संत गुरु इस पृथ्वी पर कभी कभी खुद का, दूसरों का तो छोड़ो, खुद का तक पाप माफ नहीं करा सकता परमेश्वर के सामने खड़ा होकर, जब तक यीशु का लहू उसके ऊपर ना आ जाए। क्या बात करते हो? वाह, कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहें, बट साथ ही साथ आप खुद सोचिए। मैं फिर कहता हूं, हाँ बहस करो, आर्ग्यूमेंट करो। डैनियल भाई ऐसे कैसे बोल सकते हो, हमारा वाला, उसका वाला, इसका वाला, लाल वाला, पीला वाला, नीला वाला, आप समझ रहे हो हमारा क्या? फिर उसने तो ऐसा हमको सिखाया, इसने तो हमको ऐसा सिखाया। एक ही प्रश्न पूछना, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसका फाउंडेशन क्या है, इसका तथ्य
तथ्य क्या है, सच्चाई क्या है, यीशु की तथ्य क्या है पता है, फाउंडेशन। यीशु की सच्चाई क्या है पता है, मानव जाति बना भी नहीं था, परमेश्वर ने प्लान बी बना के रखा था कि जैसे ही मनुष्य गलती करेगा, मेरे पास में एक ऐसा मसीह है जिसकी भविष्यवाणी सृष्टि के बनने से पहले आई है। क्या बात करते हो? आदम पाप भी नहीं किया था, परमेश्वर ने बोला कि प्लान बी मेरे पास में है, मसीहा मरेगा क्रूस के ऊपर। मैं फिर कहता हूं, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई केमिकल, ऐसा कोई पाउडर, ऐसा कोई इंजेक्शन, टैबलेट, कैप्सूल नहीं बना है, वैक्सीन नहीं बना है। कोरोना से तुम्हारा वैक्सीन काम कर जाएगा, HIV पे तुम्हारा वैक्सीन काम कर जाएगा, इलाज कर जाएगा, लेकिन तुम्हारे पाप पर कोई प्रकार का पानी, किसी प्रकार का पेड़ पत्ता, पूजा थाली, नारियल नहीं काम करेगा, बत्ती या अगरबत्ती। अरे है ना बात समझ में? यह सिर्फ यीशु का लहू। मैं फिर कहता बहस करो, कोई मतलब नहीं है तुम्हारे बहस करने से। अगर तुम एक पार्टी कहती है कि जो पृथ्वी है ना वो चार कोना है, चार कोना इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार कोना, ट्रायंगल, एंगल, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, और एक ग्रुप कहता है गोल है। अब मुझे बताइए, जो कहता है स्क्वायर है, चार कोना है, उसका क्या करेंगे? हंसी नहीं आएगी। जगत जानता है कि पृथ्वी गोल है। हद हो गई यार। बहस करो ना, करो। आज गुरुवार है, माफ करें, आज शुक्रवार है, बहस करो ये कि नहीं आज शनिवार है। तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी या तुम्हारी किताबें खत्म हो जाएगी, प्रूफ नहीं कर पाओगे कि आज सैटरडे बल्कि आज फ्राइडे है। क्या बात करते हो यार? या सोचिए, जो सच है वो सच है, इसको कोई माइक का लाल झुठला नहीं सकता, नहीं झुठला सकता। आप बहस करो, कोई मतलब नहीं है। अरे तुम्हारे पीछे वाले खत्म हो गए, तुम क्या बात करते हो? यीशु था, यीशु है, यीशु रहेगा। मैं वापस कह रहा हूं, यह तथ्य है, यह फाउंडेशन है। कई ज्योतिष जो यीशु को नहीं मानते थे, कई ज्योतिष जो यहोवा को नहीं मानते थे, अन्य जाति थे, वो कौन से देवता को मानते थे? बाल को, नीले को, पीले को नहीं पता, लेकिन उन्होंने भविष्यवाणी की है कि यहूदा के गोत्र में, जो कि अभी 25 दिसंबर को पूरी दुनिया जिसको कहती है नाताल, बड़ा दिन, क्रिसमस कहती है, वो भविष्यवाणी कर चुके थे। यशायाह 600 साल पहले यह भविष्यवाणी कर चुका था कि एक मसीहा पैदा होगा और वो मसीहा मानव जाति के लिए मरेगा। तो जलती झाड़ी गुस्सा किसने शांत किया? यीशु ने। न्याय किसने लिया? किसके ऊपर आया? यीशु के ऊपर आया। कैसे होता है साबित? यह वचन। नहीं तो यीशु हमेशा कहते हैं, यूहन्ना की किताब में जितने पादरी मुझे सुन रहे और जितने पास्टर मुझे सुन रहे, मेरे साथ में सहमति जताइए। यीशु ने क्या कहा? मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, मैं पिता को देखता हूं, मैं पिता को देखकर काम करता हूं, पिता ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। ऐसा कितनी बार पढ़ते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में। मत्ती में 28 है, मरकुस में 16 है, लूका में 24 है, यूहन्ना में 21 अध्याय। आखिर में एक जगह पे यीशु बोलता है, मुझे क्यों छोड़ दिया? इसकी वजह यह है कि परमेश्वर का गुस्सा यीशु ने अपने ऊपर लिया, जिसको कहते हैं उसका न्याय यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया, उसको कहते हैं जाड़ी जल रही है। लेकिन दोस्तों ये देखो क्या निकल गया। ये लिखा है भस्म नहीं होती। जल तो रही है लेकिन भस्म नहीं होती। यीशु क्रूस पे, माफ करें पीछे डाल देता हूं वापस से, यीशु मसीह क्रूस पे तो मरा, लेकिन लिखा है भस्म नहीं होती। इसका मतलब क्या पता है? यीशु जी उठा। क्या बात है? यीशु जी उठा, यहां क्रूस पे मरे और यहां जी उठे। लिखा है झाड़ी जल रही है, झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं होती। अभिषेकित काटा जाएगा लेकिन अभिषेकित नहीं मरेगा। दानियेल की पुस्तक में बता दिया था, वैसे ही यीशु मरा लेकिन जी उठा, जिंदा है। इसलिए तो मूसा बोलता है ये क्या गजब है। मूसा बोलता है, मैं पढ़वाऊंगा, वो बोलता है क्या गजब है, जल तो रही है लेकिन भस्म नहीं होती। ये क्या चक्कर है? ऐसा कौन सा पेड़, ऐसी कौन सी झाड़ी, माफ करें, नॉट पेड़, नॉट ट्री बट द बुश, ऐसा कौन सा झाड़ी जो जल रही है पर भस्म नहीं होती? इसको देखने के लिए वो नजदीक गया और जिसकी चर्चा मूसा के बाद के नबियों ने, यहोशू ने, वो जितने प्रॉफिट हैं, वो चाहे यशाया हो, यिर्मयाह हो, हेसेकेल हो, आमोस हो, मीका हो, वो सभी ने, और उसके बाद खुद यीशु ने खुद की प्रोफेसी करी। और जॉन द बैप्टिस्ट का तो गजब है, उसने कहा कि मेरे बाद जो आ रहा है वो जगत का पाप उठा ले जाएगा। ये सब
क्या है? अपोक्लिप्टिक चिन्ह के रूप में, दृष्टांत के रूप में किसको बताता है? यीशु को। अब मुझे बताइए, ऐसी जगत में कौन सी पुस्तक है? जितने मसीह लोग सुन रहे, 728-30 लोग जो भी सुन रहे, आप सभी को पूछूंगा, ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें इतना स्पष्ट किसी के बारे में लिखा हो? जरा निकाल के बताइए। इतना स्पष्ट कि ऐसा पैदा होगा, ऐसा मकसद है उसका, वो ऐसा मरेगा, फिर वो जी उठेगा। जितने आए वो तो मर गए, वो बात अलग है, लेकिन जी उठेगा। कमाल करते हो यार। तो भस्म नहीं होती, झाड़ी भस्म नहीं होती। इसका मतलब है कि यीशु मरा और जी उठा। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए मुझे प्लीज। या पिंटू चौहान कहते हैं ओनली बाइबल। आई एग्री विथ यू ब्रदर, ओनली बाइबल, सिर्फ बाइबल या पवित्र शास्त्र। बाइबल मतलब पवित्र शास्त्र। नाउ दोस्तों, आपके बीच में रखने जा रहा हूं वचन 4। देखिए क्या लिखा है, गजब की बात लिखा है। लिखा है कि जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने, बहुत ध्यान से सुनना, इसी झाड़ी का बात फिर कर रहा हूं, लिखा है झाड़ी के बीच से। वाह, वापस आता हूं, लिखा है झाड़ी के बीच से। ऐसा क्यों नहीं लिखा कि झाड़ी में दर्शन दिया लेकिन अलग से पुकारा? नहीं लिखा है, ऐसा लिखा है कि झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। ये झाड़ी के बीच से क्यों? इसका मतलब है, वापस पीछे ले जाता हूं, तो यीशु मसीह के बारे में जो कि अपोक्लिप्टिक है, मैं बता चुका हूं कि झाड़ी, कटीली झाड़ी यीशु। दूसरा क्या है? झाड़ी जल रही है, परमेश्वर का न्याय। न्याय किसके ऊपर आया? यीशु के ऊपर आया। तीसरा क्या है? भस्म नहीं होती, यीशु जी उठा है। जीसस क्राइस्ट छुटकारा देने वाला मसीहा जी उठा है, रास्ता खुल चुका है स्वर्ग जाने का। अब किसी प्रकार का श्राप, किसी प्रकार का बंधन, किसी प्रकार का जजमेंट, किसी प्रकार की पेनल्टी अब नहीं है। इसलिए लिखा है, इसलिए लिखा है, इसलिए लिखा है कि उसी के बीच से उसने उसको पुकारा, क्योंकि एक बहुत बड़ा मिशन इसी झाड़ी से निकलेगा। लिखा है, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? तो इसका मतलब है कि झाड़ी के बीच से छुटकारा आ रहा है, झाड़ी के बीच से बड़ा क्षमा आ रहा है, झाड़ी के बीच से स्वर्ग जाने का रास्ता आ रहा है। इस पृथ्वी के ऊपर न जाने कितने ऋषि, न जाने कितने मुनि, न जाने कितने गुणी, न जाने कितने राजा महाराजा पैदा हुआ, लेकिन एक ने भी नहीं कहा कि मैं सत्य हूं, मैं रास्ता हूं, मैं जीवन हूं, मैं मार्ग हूं, मेरे पास में आओ। ऐसा किसी ने नहीं कहा सिवाय यीशु के। वाह, सिवाय यीशु के। इसका मतलब क्या है? यीशु कहता है कि अब रास्ता निकलेगा झाड़ी के बीच से, अभी क्षमा निकलेगी झाड़ी के बीच से, अब रास्ता निकलेगा झाड़ी के बीच से। और मूसा जैसा सेवक, और मूसा जैसे सेवक, और आज के युग में डैनियल राज और मुझ जैसे दस्तक और मसीह मंथन वालों, हम भी निकलेंगे। वापस दिखा देता हूं, झाड़ी के बीच से। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, कैसा लग रहा है? वाह, अगर ये चेयर नहीं होता, या ये किसी प्रकार का शूट नहीं चल रहा होता, और मैं किसी खुले मंच पे प्रचार कर रहा होता, तो मैं शायद वहां पर 2-3 बार कूद जाता, ऊपर नीचे जंप कर लेता, ये बताते हुए कि आप सब कुछ इस झाड़ी के बीच से शुरू हुआ उस वक्त से। और यीशु की सेविकाएं पौलुस को कहां से मिले? उसी क्रूस से। इसलिए तो लिखा है ना, मैं उस क्रूस की कथा को छोड़ और कुछ नहीं जानूंगा। पतरस की सेवा कहां से निकली? इसी झाड़ी के बीच से। डैनियल राज की सेवा 28 साल पहले कहां से निकली? इसी झाड़ी के बीच से। वाह, इसका मतलब है हम सभी को परमेश्वर ने जो चुना है ना, वापस रखता हूं, मजा आएगा आपको। ऐसा लिखा है कि उसने नाम लेकर बुलाया। ओके, और एक कनेक्शन देता हूं आपको, जब मैं मंडे से कंटिन्यू करूंगा इसी एपिसोड नंबर 9, 10, 11, 12 जो बताऊंगा, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसका जो ससुर है वो है मिदानी, इसकी जो पत्नी है ना वो भी है मिदानी, मीडियंस मिदानी, ठीक है ना? वो इजरायली नहीं थे, वो हिब्रू नहीं थे। इसका मतलब है जो गिडियन 700 साल की गुलामी में फिर चले गए, 7 साल की गुलामी में फिर चले गए थे, वो कौन सा ग्रुप था? मीडियन।
जो मूसा का ससुर का ग्रुप है। बाप रे, इसका मतलब है कि मूसा जहां से भागा वहां उसका नाम पसंद नहीं है। जो ससुर है उसको मूसा का नौकरी पसंद है लेकिन नाम पसंद नहीं है। उसकी पत्नी सिपोरा, जो कि मैं कनेक्ट करूंगा 4 अध्याय वचन 24 से 25-26 तक में मंगलवार को, उसको भी परमेश्वर का एक आज्ञा पसंद नहीं है। मैं कनेक्ट करूंगा क्या है वो आज्ञा जिसके चलते परमेश्वर ने कहा मैं इसको मार दूंगा। वो इसको कौन है? इंग्लिश में लिखा है हिम, HIM, हिम। मैं उसको भी कनेक्ट करूंगा लेकिन अभी नहीं, अभी पत्ते नहीं खोलूंगा, अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि मूसा को इस 80 साल में जिसका नाम नहीं सुनना चाहता था कोई, उसको इस झाड़ी के बीच में से उसका नाम जब पुकारा जा रहा है तो वो सोच रहा होगा वाह, सृष्टिकर्ता जिसने पूरे प्लैनेट को बनाया, जिसने पूरी दुनिया को बनाई है, वो किसी का नाम लेकर अगर बुला रहा हो मूसा मूसा, इंग्लिश में लिखा है मोसेस मोसेस। अब आप सोच के देखिए मूसा को कैसा लगा होगा कि मुझे कोई पूछता नहीं, मुझे कोई सुनता नहीं, मेरा नाम किसी को पसंद नहीं है। अभी यहां पे जो लोग देख रहे हैं ना फेसबुक और यूट्यूब वालों, आपको भी कहना चाहता हूं, हो सकता है कि आपका नाम किसी को पसंद ना हो सकता है कि आपको कोई पसंद ना करता हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मेरा नाम कब यूट्यूब पे, मेरा नाम कभी अखबार पे, मेरा नाम कभी मीटिंग में, बड़े बड़े होर्डिंग में, या फिर किस प्रकार से मेरा नाम। परमेश्वर कहता है कि बेटा इंतजार कर सही वक्त का और सही तैयारी का, तेरा नाम भी बुलाया जाएगा क्योंकि मैं रख रहा हूं, मैं रख रहा हूं, मैं समझता हूं रख ही देता हूं। मूसा को आवाज कब लगाई? लिखा है जब सही वक्त आया तब, और जब मूसा पूरा तैयार हो चुका था तब। इसलिए लिखा है हमको भी वक्त और तैयारी दोनों करनी है। जितना तुम जानते हो उतना ही प्रभु बताएगा, मैं उसको बाद में बताऊंगा। तो वापस आते हैं कि मूसा मूसा, मोसेस मोसेस। मूसा का माथा चकरा गया होगा, बोला एक तो झाड़ी जल रही है, ऊपर से भस्म नहीं होती है, और अचानक से एक आवाज निकलती है पैर से चप्पल उतार ले, क्योंकि ये परमेश्वर का जगह है और ये पवित्र जगह है, जो कि मैं बता चुका हूं पहले या दूसरे तीसरे एपिसोड में। और अब परमेश्वर कहता है मूसा मूसा। इसका मतलब क्या अजीजों, मैं कनेक्ट कर रहा हूं, इसका मतलब है कि परमेश्वर मूसा को जानता है कब से, जब से वो पैदा हुआ है। परमेश्वर की आंखें उसके ऊपर लगी हुई थी। अमेजिंग 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 अमेजिंग। इस पृथ्वी पे आपको ऐसा लगता होगा, मैं भी कनेक्ट करूंगा, इस पृथ्वी पे आपको लगता होगा मुझे कोई नहीं जानता, बट नहीं भूलना जितने एडमिन्स और जितने फ्राइडे सैटरडे संडे के प्रीचर्स, अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं ना, अभी आपको मैं बताता चलूं कि ऊपर बैठा एक सृष्टिकर्ता, अगर आपकी तैयारी सही है और आपका वक्त सही है, ऐसा ही नाम आपका भी पुकारा जाएगा। डैनियल डैनियल या जो भी आप लोग देख रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा और किसी का, आप सभी का सो एंड सो आपका भी नाम ऐसा ही लिया जाएगा जैसे जलती झाड़ी के बीच से परमेश्वर ने कहा मूसा मूसा। क्या गजब है दोस्तों, क्या गजब है, अमेजिंग। इसका मतलब है और एक आ गया, इसका मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री ने आपको नियुक्त नहीं किया है, लंदन का प्रिंस ने आपको नियुक्त नहीं किया है, किसी और कंट्री के लोगों ने आपको एम्बेसडर बनाकर नियुक्त नहीं किया है AK-47 देकर, बल्कि परमेश्वर ने अपनी 2-धारी तलवार, वेपन, इब्रानियों 4:12 वो आपके हाथ में दिए। और उसने कहा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय वचन 17, 18, 19 में 20 में कहता है कि तुम मेरे राजदूत हो। पहला पत्र 2:9 कहता है कि तुम मेरे चुने हुए वंश, याज, पदधारी, पवित्र और समाज हो। क्या बात है, कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है, अमेजिंग ना जी। मैं वापस कह रहा हूं, आपका वो नाम जानता है, ये दिमाग में गार्ड बांध लो। मैं कनेक्ट कर रहा हूं क्योंकि प्रूफ देना बहुत जरूरी है। मैंने ऐसा क्यों कहा, हमको भी वक्त और तैयारी दोनों करनी है, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है कि जितना तुम जानते हो उतना ही प्रभु इस्तेमाल करेगा। अगर मत्ती की किताब पढ़ी है तो मत्ती सही बात करेगा, मरकुस से बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सब जानता है। परमेश्वर कहता है बेटा तू कितना जानता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि 66 बुक, यीशु की, पिता की
ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, सबकी स्टडी रखो, सबकी जानकारी रखो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। तो वापस कहता हूं, सही वक्त का इंतजार करो और सही तैयारी करो। कुछ लोग कहते हैं कि वक्त का इंतजार नहीं करूंगा, तैयारी नहीं करूंगा, शॉर्टकट मारूंगा। शॉर्टकट का मतलब किसी बड़े दास के पास जाऊंगा, जैसे एलिशा गया था एलिया के पास में, उसने कहा कि अपनी चादर मेरे ऊपर डाल दे और तेरा जो डबल अभिषेक है वो मेरे ऊपर आ जाए। तो छोटा सा कोई स्क्रिप्चर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठाकर उसको डॉक्ट्रिन बनाकर अपनी मिनिस्ट्री मत खड़ी करो, नहीं तो आंधी तूफान चलेगी, गिर जाएगी। बाप रे। कुछ लोग क्या कहते हैं, बड़े सेवक के पास में जाऊंगा अफ्रीका और वहां पर जो जिसको डैडी डैडी पप्पा पप्पा बुलाते हैं, मैं उसको कहूंगा कि पप्पा प्रे फॉर मी, डैडी प्रे ओवर मी, और आपका हाथ मेरे ऊपर रख दो, आपका जो अभिषेक के तेल है मेरे ऊपर डाल दो, फिर मैं अनॉइंटेड होकर वहां से आऊंगा, कभी गुजरात, कभी पंजाब, कभी नॉर्थ, कभी साउथ में जाकर सेवा करूंगा और खुद का नाम रखूंगा, अपोस्टल सो एंड सो, प्रॉफिट सो एंड सो। ऐसे 50 आएंगे और 50 जाएंगे। बाइबल कहती है उनका फाउंडेशन अगर सही है वो टिकेंगे, अगर नहीं है खत्म, पहली ही बारिश में खत्म। अब जिसको समझ आ रहा है एंजॉय करिए। वाह। नाउ दोस्तों इसको देखिए, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। नाउ सबसे पहले यशाया की किताब 43 का 1, 43:1 या यशाया 43:1 लिखा है कि हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सर्जनहार यहोवा अब यूं कहता है मत डर। मैं रिपीट करता हूं, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालांकि कॉन्टेक्स्ट में एक नेशन है, कॉन्टेक्स्ट में एक राष्ट्र है, लेकिन जैसे मूसा को दी थी ना आवाज, मूसा मूसा मूसा, वैसे ही परमेश्वर कहता है मैं तेरे नाम लेकर बुलाया और तू मेरा है, तू मेरा है। आज हो सकता है कि आपको ऐसी पहचान ना मिले जैसी पहचान अक्सर लोग अपेक्षा करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई पहचाने ना पहचाने, ऊपर बैठा परमेश्वर आपको पहचानता है। फिर यिर्मयाह 1:5 क्या कहता है, उसको देखिए मजा आएगा। लिखा है गर्भ में, द बुक ऑफ जरमाया 1:5 कहता है गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। वाह। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मूसा, जो उसकी मां थी ना ज़ेकब्बेद, उसको 3 महीने तक छिपा रखी, फिर ऐसा लिखा है कि जब नहीं छिपा सकी तो उसको पानी में फेंक दी, या दूसरे शब्दों में टब में छोड़ दी। इसका मतलब क्या मालूम है? उसकी मां की ताकत खत्म हो गई, उसकी मां का स्ट्रैटेजी खत्म हो गया, उसका मां का वो सारा पावर खत्म हो गया, अब बच्चे को नहीं संभाल सकती। लेकिन एक ऐसा परमेश्वर जो बच्चे को तुम्हारे मां की कोख से चित लगाया, उसकी नजर तुम पे पड़ गई है। इस पृथ्वी का कोई भी तुर्रम खान, इस पृथ्वी का कोई भी माइके लाल कहेगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर के पास इतनी ताकत है कि वो तुमको बचा भी सकता है, अभिषेक कर भी सकता है और जातियों का भविष्यवक्ता ठहरा भी सकता है। क्या बात करते हो? वाह। थोड़ा हजम करिए, पानी पी रहा हूं। दोस्तों कैसा लग रहा है जी? आप लोग टाइप कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, काफी लोग टाइप कर रहे हैं, करते जाइए और आपका जो टिक टिक है ना वो भेजते जाइए, अच्छा लगता है। अमेजिंग अमेजिंग। वापस आता हूं, यीशु आपको नाम लेकर बुला रहा है। इस वक्त अभी जब आप सुन रहे हैं, आपके दिल में एक बात को गांठ बांध लो, अगर इस पृथ्वी पे मैं पैदा हुआ हूं लड़का लड़की बनकर, अगर इस पृथ्वी पे मैं पैदा हुआ हूं, मैं एक मकसद के लिए पैदा हुआ हूं। मैं, माय गुडनेस, मैं बकरी नहीं हूं कि पैदा हुई काट दो और किसी के प्लेट में सज जाऊं। मैं कोई जानवर नहीं हूं, मैं कोई पक्षी नहीं हूं कि कोई भी मुझे गोली से मार दे या पत्थर से मार दे। मैं एक इंसान हूं जिसने मुझ पर चित्त लगाया है, मेरा अभिषेक किया है और मुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। और क्या बता सकता हूं? बताइए, और क्या बता सकता हूं? सोचिए आप इस प्लेनेट के ऊपर। नाउ अर्थात ये रहा कांटों का मुकुट और ये रहा बिल्कुल सिमिलैरिटी जो यीशु के सर पर डाला गया था। और ऋग्वेद, मैं ढूंढ रहा था गूगल में, मुझे नहीं मिला, लेकिन अगर कोई जानता होगा, ऋग्वेद में लिखा है कि झाड़ी में एक मेमना फंसा है और उसको बलिदान करने से मानव जाति का उद्धार होगा। मैं उसको बहुत ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिला, बट कोई बात नहीं, हमारे लिए बाइबल काफी है। दूसरे क्या कहते हैं हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, या कोई बॉदर नहीं है, ठीक है ना? ये काफी है, जो ये सुने का वो काफी है। अर्थात
क्या लिखा है? इजरायलियों को छुटकारा मिला झाड़ी के बीच से, यीशु के बलिदान से। वापस आना होगा। यहां लिखा है इजरायलियों को, यहां लिखा है एक ऐसी जाति को जिसको कहते हैं 6 लाख पुरुष, एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसे लोग जिसको कहते हैं इजरायली। बट आज की तारीख में क्या? तब मिला था छुटकारा इजरायलियों को, लेकिन ठीक आपके बगल में एक और झाड़ी है जो यीशु के सर पर रखा गया, जिसको कहते हैं कांटों का मुकुट। जी, ये यीशु के सर पर रखा गया। तो इसका मतलब है आज पूरी दुनिया को छुटकारा यीशु के द्वारा ही मिलेगा। मैं रिपीट करता हूं, यीशु के द्वारा ही मिलेगा। दैट्स इट, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बहस करना है करो, आर्ग्यूमेंट करना है करो, डिबेट करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य सत्य है। दैट्स इट। जी, दूसरा, मूसा को सेवा मिली झाड़ी के बीच से ही, मूसा को सेवा मिली। और तीसरा, और आज पूरे विश्व को छुटकारा मिलेगा झाड़ी के बीच से ही। देख लीजिए, झाड़ी के बीच से ही। उस वक्त में इजराइल छुटकारा, मूसा को सेवा, झाड़ी के बीच से पूरी विश्व को छुटकारा मिलेगा झाड़ी के बीच से। अब इसको देखो, मैं बताता हूं कैसे। क्योंकि इब्रानियों 7:25 कहता है, इसीलिए जो कोई उसके द्वारा, ब्रैकेट में यीशु, परमेश्वर के पास आते हैं। मूसा परमेश्वर के पास आ रहा था झाड़ी के बीच से, फिर उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। वो झाड़ी जल रही है, वो झाड़ी भस्म नहीं हो रही है, और झाड़ी के बीच से परमेश्वर छुटकारा दे रहा है। कैसा लग रहा है दोस्तों? कैसा लग रहा है? क्या कभी इस तरीके से ये बर्निंग बुश का खुलासा आपको मिला था? मैं दे रहा हूं, इसका घमंड मुझे नहीं है। मैंने क्यों ये बात को निकाला? क्योंकि YouTube के ऊपर जो हम लिखते हैं ना कि मसीह इतिहास में पहली बार मूसा की सेविकाई पर ऐसा खुलासा, मैं उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा हूं, उसके साथ ईमानदारी कर रहा हूं। मेरा मकसद, जब से मैंने ये स्टार्ट किया है कुछ 5-6 सालों में, मेरा मकसद एक ही है कि यीशु की वो छुपी बातें, जिसको कहते हैं ना, गड्ढा करो और मोतियां निकालो, गड्ढा करो और खजाना निकालो, ये मैं निकाल रहा हूं। मैं प्रतिदिन बाइबल में से गड्ढा करता हूं, वचन में से गड्ढा करता हूं, जिसको कहते हैं इंग्लिश में डिग करता हूं, और उसमें से खजाना निकालता हूं और आपके बीच में परोसता हूं, और वो भी बिना किसी कीमत या पैसे के। वो बात अलग है। वाह लिखा है झाड़ी के बीच में से, तो इसका मतलब है यीशु के पास में और एक आ गया, यीशु के पास में कोई भी आ सकता है। जब यीशु मसीह ने तुमको नहीं पूछा क्या मैं तेरे पाप के लिए क्रूस पे मरूं, नहीं पूछा, तो वैसे ही बिना किसी इनविटेशन काट के चले आओ। क्या बात है। वापस आऊं, जब यीशु क्रूस पे मरा था ना, तो आपको पूछ के नहीं मरा था कि भाई तू हिंदू है तो मैं तेरे लिए मर रहा हूं, तू मुस्लिम है तो मैं तेरे लिए मर रहा हूं, तू यहूदी है तो मैं तेरे लिए मर रहा हूं, ऐसा नहीं पूछा। तो वैसे ही यीशु मसीह के या किसी के भी इनविटेशन के बिना आप सीधे चले आए और बस इतना कहो कि मैं कबूल कर लेता हूं, मुझे यकीन हो गया। रोमियो 10:9 हिंदी में, रोमियो 10:9 निकालो, 10:9 से 10 तक में। जी, ऐसा लिखा है, चले आओ। बस आपको करना क्या है पता है अजीजों? बताता हूं आपको करना क्या है, मैं आपको अभी बताता हूं। लिखा है रोमियो 10:10 में, माफ करें 9 से 10 तक में, 10:9 से 10 तक में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। ये कौन है यदि तू? ये तू कौन है? तुम हिंदू, तुम मुस्लिम, तुम सिख, तुम ईसाई, तुम बुद्धिस्ट, तुम पारसी, तुम यहूदी, तुम आदिवासी, तुम जंगली, अमीर, गरीब, ऊपर वाले, नीचे वाले, जो भी आप हैं। लिखा है तू अपने मुंह से को यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय कंफर्म, तू निश्चय उद्धार पाएगा। कंफर्म, पक्की तौर पे। सरकार क्या देगी तुमको? आधार कार्ड, नागरिकता यहां की, बाकी कौन सा गवर्नमेंट तुमको ग्रीन कार्ड दे देगा, सिटीजनशिप यहां की, अमेरिका की, यूरोप की। परमेश्वर कहता है ऐसा आधार कार्ड और ऐसा ग्रीन कार्ड मैंने थप्पा लगाया। किससे? अपने लहू से, अपने बलिदान से, जिसको कहते हैं जलती झाड़ी। ऐसी आइडेंटिटी कार्ड, आईडी कार्ड, ऐसी क्या कहते हैं, कंफर्मेशन, टोटल कंफर्मेशन प्रभु देता है। मेरे पास चले आओ,
मैं तेरा उद्धार करूं। लिखा है पूरा पूरा उद्धार करूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। पास्टर डैनियल, मैंने बहुत पाप किए हैं, तो प्रभु कहता है चले आओ। मैंने बहुत मर्डर किए हैं, तो प्रभु कहता है चले आओ। मैंने बहुत डाका डाला है, तो प्रभु कहता है चले आओ। मैं 33 कोटियों को मानता हूं और मैं बहुत बड़ा मूर्ति पूजक हूं, प्रभु कहता है चले आओ। क्या बात है, प्रभु कहता है चले आओ। इसलिए लिखा है उसके पास आते हैं जो कोई यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। यीशु के द्वारा, क्या हो रहा है मेरे साथ? यीशु के द्वारा, नॉट एनीबडी एल्स, और कोई दूसरा नहीं, सिर्फ यीशु के द्वारा, ओनली बाय जीसस। आप किसी आर को, आप किसी एच को, आप किसी एम को, आ रही है ना बात समझ में? आप किसी एस को, आप किसी एन को, टी को, वाई को, जेड को उठाकर लेकर आओगे और ऑलमाइटी गॉड के पास में खड़े हो जाओगे कि मैं पूरी जिंदगी इसको फॉलो करता था, ये मेरा गुरु है, ये मेरा पादरी है, ये मेरा वो है, और इसके सहारे मैं जो है पूरी जिंदगी जिया, अब मैं मर गया हूं, ये मेरा गुरु है, आप इसके वजह से मेरे को माफ करो। परमेश्वर पिता एक ही बात पूछेगा, कौन है ये एन, कौन है ये एम, कौन है ये एस, कौन है ये टी, वाई जेड, वो जे कहां है? जीसस कहां है? यस्तुस कहां है? ईसा मसीह कहां है? यीशु मसीह कहां है? ये पूछेगा। इसलिए तो लिखा ना, इसलिए जो कोई यीशु के द्वारा उसके पास आते हैं। वाह अमेजिंग। लिखा है उसका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। दोस्तों मेरे जो वक्त का भी ख्याल रखना है, आता हूं। लिखा है आज भी ये बर्निंग बुश जल रही है। मैं रिपीट करता हूं कि आज भी बर्निंग बुश जल रही है, वो झाड़ी जल रही है। कहां? परमेश्वर के पर्वत, ब्रैकेट में कलीसिया पर। जी जी, वापस आता हूं। आपकी मुंबई की चर्च परमेश्वर का पर्वत है, आपका पूना का चर्च परमेश्वर का पर्वत है, आपका नागपुर का चर्च परमेश्वर का पर्वत है, शोलापुर, कोल्हापुर, एपी, केपी, एमपी, यूपी, जम्मू, कश्मीर, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, क्या कहते हैं आपका झारखंड, और फिर इस तरफ में कलकत्ता, बांग्लादेश, नागालैंड, नॉर्थ, आपका हिमाचल, आपका पूरी दुनिया की कलीसिया आज भी बर्निंग बुश है। लेकिन प्रभु कह रहा है, लिखा है तब एकमात्र एक राष्ट्र था, आज पूरा विश्व है 7.8 बिलियन, जिसको कहते हैं 780 करोड़। 780 करोड़। उस वक्त 6 लाख था, एक राष्ट्र। उस वक्त में एक मूसा था, एक व्यक्ति। लेकिन आज परमेश्वर कहता है 780 करोड़ को बचाओ। और जिसके लिए, ये आ गया यीशु, जिसके लिए इब्रानियों एक साथ, पता है यीशु क्या कहता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। लूका 12 का 49 निकाल के रखो। लूक 12:49 जी, लिखा है यीशु तैयार कर रहा है अपने मूसा। कैसे? जैसे यहां पर पिछले में कहा था कि मूसा मूसा, हे मूसा मूसा, परमेश्वर यीशु मसीह कहता है मैं भी अपने मूसा तैयार कर रहा हूं। कैसा? मैं जब मांगूंगा तब देना। लिखा है इब्रानियों एक साथ में, स्वर्ग दूतों के विषय में कहता है वे अपने दूतों को पवन, हवा, विंड, हवा, लेकिन अपने सेवकों को क्या कहता है? देखिए, लिखा है धधकती आग। वाह लिखा है धधकती आग। तो यीशु अपने सेवकों को इस तरीके से तैयार कर रहा है। मसीह मंथन वालों, यूट्यूब के जितने सुन रहे वो, यूट्यूब के जितने सब्सक्राइबर्स है वो, फेसबुक पे जितने सुन रहे हैं 700 के ऊपर, आप सभी को कहना चाहता हूं यीशु अपने मूसा तैयार कर रहा है, और कुछ इस तरीके से जिसको कहते हैं धधकती आग बनाता है। धधकती आग। लूका की किताब उसका 12 का 49 क्या कहता है? लूक चैप्टर 12 वर्स 49 लिखा है मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। जीसस क्राइस्ट, कैसे बताऊं? इस प्लैनेट पर जितने यीशु के सेवक हैं, जिसको कहते हैं सच्चे सेवक, 10%, वे सब धधकती आग है। वो सब धधकती आग है। क्या इस बात का एहसास आपको है? जो परमेश्वर आपके अंदर है ना, वो परमेश्वर खुद आग है।
यीशु आग है, परमेश्वर आग है। अभी आग के चक्कर में पारसियों की तरह आग की पूजा करते मत बैठना, मेरा मकसद वो नहीं है। परमेश्वर आग में प्रकट हुआ। मैं बता चुका हूं एपिसोड में, 1, 2, 3 के एपिसोड में बता चुका हूं कि मूसा को दर्शन मिला आग में, इस्राएलियों को दर्शन मिला आग में, और जॉन द बैप्टिस्ट भी कहता है कि वो जो आने वाला है। नाउ यीशु कहता है धधकती आग। इस वक्त में जो यहां बैठा है डैनियल राज, परमेश्वर मुझे कहता है कि डैनियल तू धधकती आग है। और जीसस क्राइस्ट, क्या हो रहा है आज? हम पेट्रोल से नहीं जलते, हम डीजल से नहीं जलते, हम कैरोसिन से नहीं जलते, हम किसी प्रकार के सल्फर से नहीं जलते जो बुफे में होता है ना, सफेद कलर का सल्फर, हम उससे नहीं जलते। हम किसी बत्ती तार या करंट से नहीं जलते। हम सब परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा जलते हैं। क्या बात करते हैं यार? सोचिए आप कौन है। आप गांव में सेवा कर रहे हैं, आप धधकती आग हैं। आप शहर में सेवा कर रहे हैं, आप धधकती आग हैं। आप अदर कंट्रीज में सेवा कर रहे हैं, धधकती आग हैं। और इस धधकती आग का सामना आप सोच के देखिए, कोई कर पाएगा? यह बात अलग है कि हम मसीह के लिए कटने को तैयार हैं। यह बात अलग है हम मसीह के लिए जलने को तैयार हैं। यह बात अलग है कि आप हमको खत्म कर सकते हो, लेकिन आग लगाकर ही जाएंगे। यह मकसद और यह बात आपके दिमाग में गांठ बांध लीजिए। वाह कैसा लग रहा है दोस्तों? फिर कह रहा हूं, अगर यह खुला मंच होता, उछल जाता। इसको पौलुस कहता है। कैसे कहता है देखिए, लिखा है 1 कुरिन्थियों 1:1 में, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। तो पौलुस किसका सेवक था? यीशु का। फिर कहता 1 कुरिन्थियों 1:23 में, परंतु मैं या हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। इसका मतलब क्या है? मैं तो वो झाड़ी का प्रचार करूंगा, मैं तो उस क्रूस का प्रचार करूंगा जो क्रूस के ऊपर यीशु मरा। मैं तो ऐसे तरीके से यीशु मसीह की चर्चा करूंगा। इसलिए तो लिखा कि मुझे बुलाया गया है, आपको भी बुलाया गया। जितने लोग मसीह में हैं, जितने भी मसीह में, लड़का लड़की, दास दासी, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, रोडपति करोड़पति, ऐसा वाला वैसा वाला, पैसा वाला, आप सभी को यीशु ने बुलाया। यू आर कॉल्ड बाय जीसस, दैट्स इट। आपको बुलाया गया दोस्तों, आपको बुलाया गया। अब आप सोच के देखो, आपकी मिनिस्ट्री है ना, टाटा, अंबानी, बिरला, लंदन का प्रिंस से भी कई तगड़ी है, क्योंकि इनको सब यहां मिल रहा है। आपको जो मिलेगा ना वो तो स्वर्ग में मिलेगा, और जिसकी कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता, कोई तुलना नहीं कर सकता। ऐसा गजब का इनाम यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हें दूंगा ना। दोस्तों मुझे समाप्त भी करना है, तो वचन 7, 8 और 9 और फिर आखिरी में 10 बताकर बस करूंगा, ठीक है ना। लिखा है, यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुखों को निश्चय देखा है। उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण जी होती है उसको भी सुना है। उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया। वचन 8, इसलिए अब मैं उत्तर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, पज्जी, हिब्बी, यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। याद आ गया स्वर्गदूत ने क्या कहा था? जो परमेश्वर का दूत था, जो कि मैंने कहा था ये यीशु मसीह, उसने यही कहा कि मैं तुझे पहुंचाऊंगा। वचन 9, इसलिए अब सुन इसलिए अब सुन मूसा, अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। वचन 10, इसलिए आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। ऐसा सुनते ही मूसा ने क्या कहा? मूसा का रिएक्शन क्या था? मूसा क्या बोल बैठा? परमेश्वर उसको क्या कह रहा है? ये टोटल बातचीत अब बाकी का नेक्स्ट वीक ऑन ट्यूसडे, अब अगले मंगलवार को जो आने वाला है, ठीक है ना। तो मैं यहां पे समाप्त कर रहा हूं और इस क्या कहते हैं स्टेटमेंट के साथ में कि आप सभी यीशु की धधकती आग वाले सेवक हैं। आप सभी के पास में अपना मिशन है, उसको नहीं भूलना। डंके की चोट पे सेवा करो, किसी के बाप से मत डरो, यीशु के साथ में काम करो। सही वक्त पूरी तैयारी, याद रखो, सही वक्त
पूरी तैयारी के साथ। परमेश्वर आपका खूब इस्तेमाल करे। कल कहां गया, पीछे जाना पड़ेगा। ओके, कल एक प्रोग्राम जो स्टार्ट किए थे और पिछले हफ्ते 19-20 हुआ था, गड़बड़ हुई थी और जिसके चलते मैं नहीं दिखा था, बट कल सेटअप पूरा चेंज होगा, अच्छी आवाज के साथ मैं आपको बिल्कुल सामने दिखूंगा जैसे अभी दिख रहा हूं, और जितने भी पैनल के मेंबर्स हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे। तो ऐसे ही करते हुए कल वचन पे चर्चा ठीक है रात 8 बजे से 9 बजे तक करेंगे, और फिर उसके बाद में संडे ऑनलाइन चर्च, जो कि गजब का टॉपिक है, पाप और शैतान के बाद खतरनाक शब्द, जिसका पोस्ट मैं फेसबुक पे डालूंगा। एक और शब्द है, वो जितना खतरनाक शैतान, जितना खतरनाक पाप, उसका डबल खतरनाक वो एक शब्द है। कौन सा है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो संडे को भी ये टॉपिक पे प्रचार होगा, फिर मंडे को गैप होगा, फिर डायरेक्ट मंगलवार को आपसे मुलाकात होगी मूसा के अध्ययन के ऊपर। दोस्तों अपना ख्याल रखें, मुलाकात कल करेंगे वचन की चर्चा पर। जय मसीह।